Hello guys, this is Shahidin Afridi and guys today discuss the topic study of malaria। दोस्तों दूसरे चैप्टर का टॉपिक है कि मलेरिया की स्टडी किस तरह हुआ। यानी उनसे पहले हमने बायोलॉजिकल मेथड पढ़े थे कि अगर हम कोई बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं तो हम किस तरह सॉल्व करेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले हमने बायोलॉजिकल मेथड पढ़ा है और उसके बाद हम इस एग्जाम्पल के साथ इस प्रॉब्लम का सॉल्व निकालेंगे। दोस्तों मलेरिया जो है ये एक ऐसी बीमारी है, यानी बहुत इन्फेक्टेड बीमारी है, बहुत ज़्यादा लोग उससे मर जाते थे। काफ़ी टाइम बाद जब लोगों ने सोचा कि मलेरिया जो था वो बहुत खिलर बीमारी करार दिया गया, तो उन्होंने मलेरिया के बारे में अपना ऑब्जर्वेशन शुरू किए। सबसे पहले दोस्तों स्टडी ऑफ मलेरिया में हम बायोलॉजिकल मेथड पे सबसे पहले रिकॉग्निशन, यानी दिस इज द फर्स्ट बायोलॉजिकल मेथड। यहाँ पे हमारा क्वेश्चन को फॉर्मुलेट हो रही है। यानी क्वेश्चन क्या फॉर्मुलेट हो रही है कि व्हाट इज द काज ऑफ मलेरिया, यानी मलेरिया की काज क्या है, मलेरिया किस वजह से बनता है। उसको आगे जाने के लिए हमें ऑब्जर्वेशन करना होगा। दोस्तों कुछ पुराने ऑब्जर्वेशन भी उसके बारे में मौजूद थे। सबसे पहला ऑब्जर्वेशन ये था कि ये मलेरिया जो है ये मर्शीज एरिया से हो रही है, ये मर्शीज एरिया की वजह से हो रही है, यानी जो गंदा इलाके है उस वजह से हो रही है। दोस्तों उसके बाद यानी जो मर्शीज एरिया का मर्शी वाटर है या मर्शी एयर है उससे हो रहा है, यानी गंदा वाटर जो है, गंदा पानी होता है, गंदा एयर होता है मर्शीज एरिया का, इस वजह से मलेरिया हो रहा है। दोस्तों उसके बाद जब उन्होंने ये ऑब्जर्वेशन बनाया कि मलेरिया जो है ये बैड एयर यानी मर्शीज एरिया से हो रही है, तो उन्होंने कहा कि मलेरिया का जो वर्ड है वो इटालियन वर्ड यूज़ किया जिसका मतलब है माला मीन बेड और एरिया मीन ईयर। यानी मलेरिया का जो वर्ड्स है वो इटालियन जुबान से निकला है, इसका मतलब है बेड ईयर। अब दोस्तों उस ऑब्जर्वेशन को एक्सपेरिमेंट कुछ लोगों ने इस तरह किया कि बहुत से लोग थे, उन्होंने वो पानी भी पिया लेकिन उसको मलेरिया नहीं हुआ। दोस्तों उसके बाद जब इसको मलेरिया ना हुआ तो लोगों ने उस ऑब्जर्वेशन को गलत समझ कर दिया कि यानी मलेरिया ना मर्शीज एरिया से काज हो रही है, ना मर्शीज वाटर से, ना मर्शीज एयर से। अब दोस्तों उसे 5 साल बाद लेवरान नामी साइंसदान ने प्लाज्मोडियम यानी कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म चेक किए मलेरियल पेशेंट के ब्लड में। उन्होंने मलेरियल पेशेंट के ब्लड ले लिया और माइक्रोस्कोप पे देख लिया, उसमें प्लाज्मोडियम मौजूद था, यानी माइक्रो ऑर्गेनिज्म मौजूद था। बाद में उन्होंने इस माइक्रो ऑर्गेनिज्म को प्लाज्मोडियम का नाम दिया गया। दोस्तों यहाँ एक ऑब्जर्वेशन ये भी बना कि लिवरान ने कहा है कि कुछ ऐसी बीमारी अभी है कि सिर्फ और सिर्फ माइक्रो ऑर्गेनिज्म से हो रही है। उन्होंने मलेरिया भी इसमें शामिल कर दिया कि ये भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म से हो रही है और इस माइक्रो ऑर्गेनिज्म का नाम है प्लाज्मोडियम। दोस्तों उसकी डिस्कवरी से उसको नोबेल प्राइज भी दिया गया। तो उसके बाद उस पर काम करने के लिए हमें आगे चलने वाला स्टेप है हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस में दोस्तों लिवरान ने ऐसा कहा कि प्लाज्मोडियम इज द काज ऑफ मलेरिया, कि मलेरिया प्लाज्मोडियम से हो रही है। दोस्तों उसको और प्रूफ करने के लिए हम और स्टेप पे आते हैं जिसको हम कहते हैं डिडक्शन। हम कहते हैं ना इफ द प्लाज्मोडियम इज द कॉज ऑफ मलेरिया then all malarial patient have must plasmodium in their blood। यानी अब कहते हैं कि प्लाज्मोडियम से मलेरिया प्लाज्मोडियम से हो रही है, तो मलेरियल पेशेंट में यानी जितने भी मलेरियल पेशेंट है उसके ब्लड में प्लाज्मोडियम ज़रूर मौजूद होगा। यानी यहाँ हमारे पास आंसर पॉसिबल भी हो सकता है, इम्पॉसिबल भी हो सकता है। उसके बाद दोस्तों आंसर को प्रूफ को चेक करने के लिए हमारा और एक्सपेरिमेंट है, इससे इज द एक्सपेरिमेंट। तो एक्सपेरिमेंट में क्या करते हैं कि 2 ग्रुप बनाते हैं, एक को हम कहते हैं कंट्रोल ग्रुप और एक्सपेरिमेंटल ग्रुप। दोस्तों
मलेरिया की प्रॉब्लम को समझने के लिए उन्होंने सबसे पहला कंट्रोल ग्रुप लिया और इसमें 100 हेल्थी पर्सन लिए, यानी जिसको मलेरिया ना हुआ था 100% वो लिए। और एक्सपेरिमेंटल ग्रुप में उन्होंने 100 मलेरिया पेशेंट, यानी जो मलेरिया से जिस मलेरिया को हुआ था उन्होंने 100 मलेरिया पेशेंट को लिया और उसके बाद उसके ब्लड सैंपल्स लिए, उसके भी ब्लड सैंपल्स लिए और सारे के सारे माइक्रोस्कोप पे देखे। उन्होंने ये देख लिया कि कंट्रोल ग्रुप में जितने भी पर्सन थे जिनको मलेरिया ना हुआ था उसके ब्लड में प्लाज्मोडियम मौजूद नहीं था। लेकिन जब देखा गया कि मलेरियल पेशेंट ऑल जितने भी मलेरियल पेशेंट थे सारे के सारे में प्लाज्मोडियम मौजूद था। तो दोस्तों यह हमारे आंसर का यानी हमारे क्वेश्चन का आंसर निकल गया जैसा कि हमने एक्सपेरिमेंट में चेक किया। सो दोस्तों अब आगे जाने के लिए आप इसको पब्लिश करेंगे, किस तरह रिपोर्ट दे देंगे। यह हमारे पास स्टेप एक कंक्लूजन है रिपोर्टिंग, यानी हम जितना एक्सपेरिमेंट करते हैं, ऑब्जर्वेशन करते हैं, उन सारे डेटा को कलेक्ट करते हैं, उनके बाद हम एक कंक्लूजन बनाते हैं और डेटा को पब्लिक करते हैं कि प्लाज्मोडियम इज द काज ऑफ मलेरिया। सो दोस्तों आज हमने डिस्कस किया मलेरिया के बारे में कि मलेरिया का बीमारी जो था वो कैसे साइंटिफिक मेथड से, बायोलॉजिकल मेथड से हमने उसका सॉल्व निकाल लिया। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आने वाले वीडियोस आप लोगों तक पहुंचते रहे। वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें और कमेंट में जरूर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।